आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस में कौन कौन सी एनाटमी की बुक्स हमने लेनी है और किस ब्लॉक के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ब्लॉक 4 की एनाटमी का। ठीक है, इसमें मॉड्यूल 6 जो है उसमें जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मॉड्यूल है, और जो मॉड्यूल 7 है वो रीनल मॉड्यूल है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने पढ़ना कौन सा पोर्शन है ब्लॉक 4 में। ब्लॉक 4 में हमने पढ़ना है एब्डोमेन का पोर्शन। ठीक है, और ब्लॉक 5 एनाटमी में आ जाते हैं मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 9। मॉड्यूल 8 में आ जाता है एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्शन, और बाकी मॉड्यूल 9 में आ जाती हैं स्पेशल सेंसेस, और ब्लॉक 6 में की एनाटमी में आ जाती हैं न्यूरो एनाटमी। बाकी ब्लॉक 4 की जीआईटी और रीनल एनाटमी के लिए ना हमने जो बुक पढ़नी है वो है स्नेल। ठीक है, स्नेल पे हमने मेन फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ना जो हमारा पेपर आता है ना वो स्नेल से ही आता है। स्नेल से एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं, वहीं से क्लिनिकल्स उठाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है ना वो बीडी हेड एंड नेक का है, जैसे कि ना ओरल कैविटी और कुछ ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये जो पोर्शन है, और ओरल कैविटी की जो लिम्फेटिक्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई है ये हमने कहाँ से करनी है, ये बीडी हेड एंड नेक से करनी है। कुछ पोर्शन वहाँ से हमने करना है, और कुछ पोर्शन इसमें ये भी है कि टॉन्सिल्स और उनकी ना लोकेशन रिलेशंस वगैरह। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे कि बीडी से ही करनी है। वो भी हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, ये भी हमने बीडी से करना है। इनकी ना सिर्फ मेन चीज़ें हमने देखनी है इस मॉड्यूल में, बाकी जो आगे इनकी डिटेल है वो हम इसमें नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे ब्लॉक 5 में। और जीआईटी में हमने बेसिकली पढ़ना है एब्डोमेन में मतलब कौन कौन से विज़रास आ जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, और फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरह से ना एंड मतलब यहाँ पे होता है। तो कोलोन, एसोफेगस से लेकर कोलोन तक हमने पढ़ना है। ठीक है, और ये जो ऑर्गन्स हैं ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऑर्गन्स हैं, और बाकी ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो रीनल मॉड्यूल है इसमें आ जाती हैं किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के हैं। ठीक है, तो ये भी हमने स्नेल से ही देखने हैं। उसके बाद आ जाती हैं ब्लॉक 5 की बुक्स। ठीक है, अब ब्लॉक 5 जो है ना वो तीनों ब्लॉक में से सबसे लेंथी ब्लॉक है। ठीक है, इसमें ना हमने एनाटमी का ना मेजर पोर्शन कवर करना है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक एंडो भी है, रिप्रोडक्शन भी है, और स्पेशल सेंसेस भी है। ठीक है, अब एंडोक्राइनोलॉजी में क्या आता है, एंडोक्राइनोलॉजी में आ जाते हैं ग्लैंड्स, उनकी सिक्रीशन, उनकी ब्लड सप्लाई वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन में आ जाती हैं पेल्विस, पेरिनियम। ठीक है, और स्पेशल सेंसेस में आ जाती हैं हेड एंड नेक। ठीक है, तो हमने देखना है कि एंडोक्राइनोलॉजी में हमने कहाँ से जो है सिलेबस है वो कवर करना है। ठीक है, अब ना जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसमें ग्लैंड्स आ जाते हैं लाइक एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो सारे ग्लैंड्स हैं ना इनकी जो ब्लड सप्लाई है, नर्वस सप्लाई है, और इनके क्लिनिकल्स हो गए। ठीक है, ये हमने सारे स्नेल से कवर करने हैं। ठीक है, ये जो एंडो का पोर्शन है ये हमने स्नेल से ही कवर करना है। ठीक है, बाकी आ जाती हैं रिप्रोडक्शन में क्या आ जाता है, पेल्विस और पेरिनियम। पेल्विस का स्नेल में एक चैप्टर दिया हुआ है स्टार्ट में, जिसमें पेल्विक इनलेट, पेल्विक आउटलेट, बाउंड्रीज वगैरह उसकी। ठीक है, और बाकी पेरिनियम है। ठीक है, अब अगर हम इसको चाहें तो अगर हमने सिर्फ टू दी पॉइंट करना है मतलब मेन कॉन्सेप्ट ही लेने हैं तो हमने क्या करना है, हमने स्नेल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसकी कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, उसकी हर एक चीज़ को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और फिर आ जाती हैं स्पेशल सेंसेस में हेड एंड नेक बीडी से करना है, क्योंकि इसमें इतना कुछ होता नहीं है हेड एंड नेक में, मतलब बीडी में सही लिखा हुआ है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो सारी लिखी हुई हैं बीडी में ना। तो आपने स्पेशल सेंसेस का पोर्शन कहाँ से करना है, बीडी से करना है। एंडो जो है वो आपने स्नेल से करनी है, और जो रिप्रोडक्शन है वो आप
स्नेल से भी कर सकते हैं और बीडी से भी कर सकते हैं, जहाँ आपको इजी मतलब लगे, ठीक है। और मेन बात यह है कि आपने चाहे स्नेल से करना है चाहे बीडी से करना है, मेनली आपने फोकस करना है क्लिनिकल्स पर। उसके बाद आ जाता है ब्लॉक 6। ब्लॉक 6 में क्या है, न्यूरो एनाटमी, ठीक है। अब न्यूरो एनाटमी जो है उसको हमने पढ़ना है स्नेल से, ठीक है। और क्योंकि बीडी जो है वो एक बहुत मतलब उसमें तो ये जो दूसरे पोर्शन होते हैं वो इतने ज़्यादा लिखे हुए होते हैं, और मतलब अगर किसी ने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो बीडी मतलब पढ़ सकते हैं किसी भी ब्लॉक के लिए, किसी भी रीजन को पढ़ने के लिए। और अगर किसी ने मतलब जैसे कि इस तरह से पढ़ना है कि उसको मेन चीज़ें याद रहें, मेन पॉइंट्स क्लियर हों, और तो हम स्नेल पढ़ेंगे, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम स्नेल पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हमारे एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्लिनिकल को समझना है, पहले नॉर्मल एनाटमी को समझना है, फिर हमने क्लिनिकल एनाटमी को समझना है। तो इस तरह से हमारा इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। और बाकी ये जो स्नेल क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी है ना, इसमें क्या है कि हमने सारे चैप्टर्स नहीं करने, इसमें हमने सिलेक्टिव करना होता है। कुछ टेबल्स करनी होती हैं, कुछ डायग्राम्स करनी होती हैं, कुछ ड्राइंग्स करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ के साथ हर मॉड्यूल, हर ब्लॉक के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हम कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने एनाटमी कवर करनी है। और इंशाल्लाह मैं आपको सब मतलब जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उसके साथ साथ हमने जो मेन चीज़ है क्लिनिकल को भी डिस्कस करना है। और बाकी आपने नेक्स्ट जो है वो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, तो आप देखते रहिएगा। अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेनली हमने क्लिनिकल्स पे फोकस करना है। उनके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कहाँ कौन से ज़्यादा अहम हैं, कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से इंशाल्लाह हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा।